फ्रेंड्स, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, प्लीज़ हाइड्रेट रहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और हाँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम या तो फैन, कूलर और या फिर एसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। एसी मतलब एयर कंडीशनर, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक एयर कंडीशनर का है। फैन और कूलर का यूज़ तो ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा यूज़ करने से उतना बिल नहीं आता है जितना एसी का आता है। अगर आप कूलर का यूज़ करते हैं या आपके घर में कूलर है, तो मैंने कूलर के ऊपर एक वीडियो बनाया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं एंड आई एम श्योर उस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कूलर से एसी जैसी ठंडी हवा खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को पता होना चाहिए कि एसी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल अप्लायंसेस ड्यूरिंग समर। लेकिन अगर आपके पास एसी है या फिर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आप एसी को एवे यूज करे जा रहे हैं विदाउट दो सेटिंग्स विच एसी रिक्वायर्स टू मेक यू कूल फास्ट, तो हो जाइए सावधान। एसी को ज्यादा यूज करना मतलब आपका बिल भी ज्यादा आ सकता है। पर वेट, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं आपको आज बताऊंगा कुछ ऐसी 5 सेटिंग्स जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे, गारंटी है कि आपका लाइट का बिल का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड प्लीज कमेंट विच सेटिंग यू लव द मोस्ट। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट यूनिक एंड मोर हेल्पफुल कंटेंट। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आपको पता है दोस्तों, इतने सारे YouTube चैनल हैं और आप भूल जाएंगे कि आपने ये वीडियो ABC जानो जी में देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेटिंग से। फ्रेंड्स, कई बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से एसी का बिल बढ़ जाता है। नॉर्मली लोग रूम को जल्दी ठंडा करने के लिए एसी का टेम्परेचर 16, 17 या 18 डिग्री कर देते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि अगर आपने जितना कम टेम्परेचर में एसी को सेट कर रखा है तो आपका कंप्रेसर जो कि बाहर लगा होता है आउटर यूनिट पर, वो उतनी देर ज्यादा चलता है, जिसकी वजह से आपका बिल बढ़ सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द दोज मिस्टेक्स which can actually increase your bill। टेम्परेचर को जितना ज्यादा आप कम करेंगे उतना ही आपका बिल बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंप्रेसर को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मतलब BEE, किसी भी एयर कंडीशनर का सबसे आइडियल टेम्परेचर 24 डिग्री होता है। अगर आप अपने एसी को 24 डिग्री या फिर इससे ऊपर के टेम्परेचर पर चलाते हैं तो आपका बिल काफी कम हो जाएगा। आपको पता है एसी के टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करने पर आपका बिल 10 से 12% बढ़ने लगता है। तो फिर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आज से आप अपने एसी को आइडियल टेम्परेचर मतलब 24 डिग्री पर सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल एसी की वजह से कम आए तो, नहीं तो आपके रिलेटिव यही चाहेंगे कि चलाओ ये तो सब कहने की बात है, जोक्स अपार्ट। तो आप होशियार हो गए हैं, चलाइए अपने एसी को 24 पर बिंदास, बिना बिल के टेंशन के। दोस्तों, अब नंबर 2 है। फ्रेंड्स, आजकल सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, जैसे मोबाइल फोन जिसे आप हाथ में पकड़े हुए हैं और जिससे आप मेरे चैनल ABC जान लो जी में मेरा वीडियो देख रहे हैं, या फिर टीवी जिसमें आप अपनी मनपसंद टीवी शोज, फिल्म्स और वेब सीरीज देखते हैं। वेब सीरीज के नाम से याद है कि अगर आपने अभी तक ना देखी हो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मनी हाइस्ट की, तो जरूर देखें। यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड लर्न समथिंग। खैर, मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ स्मार्टनेस की सॉरी। ओके, तो मैं बोल रहा था सब कुछ स्मार्ट होने के बावजूद भी हम कुछ चीजों में अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखा पाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके एसी रिमोट में टाइमर दिया हुआ है और हम उसे यूज नहीं करते हैं। एंड आई एम श्योर यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दिस कि हम में से कितने लोग टाइमर का सच में यूज नहीं करते हैं। इतनी बार अनजाने में, लापरवाही में या फिर सोते समय हम एसी को चलता हुआ छोड़ देते हैं, जिससे बिजली की नहीं चाहते हुए भी बर्बादी होती है। तो अब से नेक्स्ट टाइम से जब आप सोने जाएं तो टाइमर लगाकर ही सोएं एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू टू सेव योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। नंबर 3, फ्रेंड्स, अगर आपके रूम में या फिर आपके शॉप में एसी लगा हुआ है और अगर वहां पर सीलिंग फैन लगा हुआ है, देन प्लीज मेक श्योर कि फैन को स्लो या मीडियम स्पीड में ही चलाएं। इससे आपका रूम जल्दी ठंडा होगा। विश्वास मानिए, फैन को स्लो या मीडियम स्पीड में रखने से
फैन ठंडी हवा को पूरे रूम में इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कि फैन को हाई स्पीड करने से रूम को ठंडा होने में टाइम लगता है, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा आप एसी को उतनी ही देर तक यूज करेंगे, जिससे आपका अननेसेसरली बिल बढ़ेगा। नंबर 4, फ्रेंड्स वी ऑल नो कि अगर हम कुछ भी यूज करते हैं तो उसको सर्विसिंग की जरूरत होती है। जैसे आपका स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, वैसे ही एसी के लिए भी ये एप्लीकेबल है। एसी को टाइम टाइम पर सर्विस जरूर करवाएं, या फिर शेड्यूल कर लें कि आपने लास्ट टाइम अपनी एसी को कब सर्विस करवाई थी। फिर उसके बाद आपने एसी को कितना यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग एसी को सर्विस कराना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें एसी की सर्विस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसी यूज ना भी करें फिर भी आपके आउटडोर यूनिट में या फिर कह ले विंडो एसी में बाहर की तरफ से धूल जम जाती है, जिसकी वजह से एसी का परफॉर्मेंस लो हो जाता है या फिर कह ले डाउन हो जाता है, और हम बेवजह अनजाने में एसी को ज्यादा देर चलाते हैं, जिसकी वजह से बिल बढ़ जाता है। प्लीज एंश्योर टू गेट योर एसी सर्विस टाइमली। नंबर 5, फ्रेंड्स ये रीजन बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये हर घर में होता है। अगर आप एसी लगवा रहे हैं या फिर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो चेक करें कि कहीं दरवाजे या खिड़कियों में कोई गैपिंग तो नहीं है, मतलब कोई दरार तो नहीं है, क्योंकि एसी की ठंडी हवा इन गैप से बाहर निकल जाती है। तो जल्दी इन गैप को भर दें। दरवाजे, खिड़कियां या पैनल के पास के गैप को भरने के लिए आप पोस्टर्स का या फिर सेलो टेप्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन गैप्स को भरने से आपकी रूम की ठंडी हवा बाहर नहीं जाएगी। और कोशिश करें कि अगर आपकी एसी ऑन हो चुकी है तो रूम के दरवाजे को या खिड़कियों को बार बार नहीं खोलें, क्योंकि इससे एसी की ठंडी हवा बाहर जाती रहेगी और आपके रूम को ठंडा करने के लिए एसी को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से आपका एसी बेवजह ऑन रहेगा या फिर आप बार बार उसे ऑन करेंगे। तो इसलिए आप प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें जिससे कि आपका बिल ना बढ़े। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेटिंग ये इस वीडियो का टॉप अप है, मतलब नंबर 6 है, जो कि सभी लोग को पता होता है, उसके बावजूद भी या तो वो भूल जाते हैं या फिर उन्हें पता होने के बावजूद भी आलस में नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, आपकी एसी में आगे की तरफ एक जाली लगी होती है, मतलब एक नेट लगा होता है जिसके थ्रू आपको ठंडी हवा मिलती है। उस जाली को आप शेड्यूल कर लें कि हर 10 दिन में या हर 15 दिन में जरूर साफ कर दें। ये जाली आप खुद निकाल सकते हैं और खुद ही फिट भी कर सकते हैं। इसको साफ करने के लिए आपको मैकेनिक को बुलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप एसी सर्विस करवाते हैं तो आप वहां पर खड़े होकर देख सकते हैं या फिर मैकेनिक से पूछ सकते हैं कि कैसे वो पैनल को खोलता है और नेट निकालता है, जिसमें जाने के बाद आप ये खुद कर सकते हैं। नेट को निकालकर इसे साफ पानी से धो दीजिए और इसकी सारी गंदगी अपने आप ही साफ हो जाएगी, लेकिन पानी साफ होना चाहिए, क्योंकि जब आप एसी चलाते हैं तो इसी से हवा पास होती है, और अगर इसमें धूल या गंदगी जमा होगी तो आपका एसी आपको ठंडी हवा प्रॉपर नहीं दे पाएगा, जिससे आपका रूम जल्दी ठंडा नहीं होगा। और फिर वही बात है कि अननेसेसरली आपको एसी ज्यादा देर तक ऑन रखना पड़ेगा। और अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इससे क्या होगा, क्योंकि पूरा वीडियो आप देख चुके हैं और आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि ये क्या सेटिंग्स थी और इनको कैसे अप्लाई करना है। आप इनको करिए और बिल की टेंशन को भगा दीजिए। तो फ्रेंड्स अब अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी फिर से यूनिक और बहुत हेल्पफुल कंटेंट लाने वाला हूँ। एंड प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, और कमेंट करके बताइए कि विच सेटिंग्स यू हैव लाइक द मोस्ट। Thank you so much. Stay safe, stay healthy.